Welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I bring a second video, part second video of a part second of a reproductive system of 10th class biology. Today we will start from puberty. Okay, what kind of changes are coming in during puberty in male and female, or female or male, girls or boys. We have to start from this one picture also. So this one thing, okay. When a child is small, जब child छोटा सा होता है, बच्चा होता है, sometimes it's become difficult to tell appearance. उसे देख कर के ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि वो बॉय है, बेबी बॉय है, या बॉय है या गर्ल है. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं. अगर लड़की को हम लड़के के कपड़े पहना रहे हैं और लड़के को लड़की के कपड़े पहना दें, है ना, वो आप ड्रेसिंग सेंस में हम पहचान नहीं सकते. ठीक है. अच्छा, अ टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ, जब तेज़ी से ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर, ऐसा होता भी है, गर्ल्स के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है. एंड बॉडी चेंजेस स्टार्ट्स इन अर्ली टेंस, मतलब 10-11 साल की उम्र से एकदम से चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं. अब 10 साल के बाद आप किसी 5 साल बाद बच्चे को देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे वो बच्चा कौन है, क्या है. ठीक है. उसका बिहेव भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं. दीज चेंजेस स्टार्ट्स अर्लियर इन गर्ल्स. तो ज़्यादातर ये बोला जाता है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं. इसका मतलब यही है कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो बी कॉल द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इसे हम एडोलसेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? एडोलसेंस. द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन इन द बॉडी, मतलब ऐसी स्टेज 10-11 साल में, 12 साल में, 13 साल में बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, और अर्ली एज होती है आपकी गर्ल्स की, उसके अंदर सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है. बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, है ना, एट दिस स्टेज. उनकी साइजेज़, है ना, फेस का साइज और बातचीत करने का लहजा सब कुछ बहुत तेज़ी से होने लगता है. कॉज अ वाइड रेंजिंग चेंजेस देयर बॉडी, इसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज आने लगते हैं. द टेस्टीज इन बॉयज़ के अंदर जो टेस्टीज होते हैं बॉडी से बाहर होते हैं, है ना, और ओवरीज गर्ल्स के अंदर बॉडी के अंदर होते हैं, इंटरनल पार्ट में होते हैं बॉडी के अंदर. तो वो डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू कर देते हैं, और ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है. तो इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है. टेस्टिस और ओवरीज भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं. ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का पार्ट है. इस बार इस चैप्टर को हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं है. सो द बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप इन डिफरेंट वेज. अल्टीमेटली द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, और ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट फंक्शनिंग, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग करने लगती है. ओवरी फंक्शन करने लगती है, टेस्टिस फंक्शन करने लगती है. ठीक है. द एज, अब हम ये देखेंगे इस डिफाइन कैसे करें. द एज एट विच सेक्स हार्मोन गैमेट्स बिगन टू द प्रोड्यूस, मतलब मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म ओवम बनना शुरू हो जाते हैं, और किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से. एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, जब सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस प्यूबर्टी, तो उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी. ठीक है. तो प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट्स अर्लियर इन फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट होती है. जनरली बॉयज़ प्यूबर्टी स्टार्ट 13 to 14 एज. ठीक है. गर्ल्स में 11 से 12 एज के आसपास, या 10 से 12 एज के आसपास स्टार्ट हो जाती है. ये बात क्लियर होगी. ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी, जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती रहती है, मतलब जब से स्टार्टिंग होती है, ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी द मेल गोनेड, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गोनेड जिसे हम ओवरीज कहते हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, मतलब मेल गोनेड टेस्टिस स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं, टेस्टिस स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं, और फीमेल गोनेड ओवरीज ओवा बनाना शुरू कर देते हैं, एग्स बनाना शुरू कर देते हैं. ये आपके एग्स हैं. ठीक है. ये आपके एग्स हैं, ये आपका स्पर्म है, और स्पर्म बनाया जा रहा है टेस्टिस के द्वारा, और बनाया जा रहा है आपका ओवरी के द्वारा एग. ठीक है. इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं, है ना, स्पर्म और ओवरी कहते हैं. ठीक है. एंड फीमेल गोनेड्स टेस्टिस ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स सीक्रेट
सेक्स हार्मोन, और सेक्स हार्मोन भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ऑन सेट ऑफ द प्यूबर्टी। ऑन सेट का मतलब होता है जिस टाइम से प्यूबर्टी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। द टेस्टिस प्रोड्यूस। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, उसमें अलग अलग स्लाइड के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। पहले इस बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैं पढ़ के समझा देता हूँ और उसके बाद हम उन टेबल को समझेंगे। द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना शुरू कर देता है। ओवरीज प्रोड्यूस 2 फीमेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल शुरू करती हैं। द सेक्स हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज दे मेक अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू मैच्योर एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। वो फंक्शनिंग करना शुरू हो जाती हैं। प्यूबर्टी इज़ द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रीच मेच्योरिटी। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट्स। प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है ओवरी का होना, वेजाइना का होना, पीनिस का होना, टेस्टिस का होना। बट ये जब फंक्शन करना शुरू कर जाते हैं उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। द वेरियस चेंजेस विच अकर्स इन बॉय एट प्यूबर्टी। जब बॉयज़ में प्यूबर्टी होती है तो क्या क्या शुरू हो जाता है। हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट एंड इन प्यूबिक रीजन। जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज, वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं हेयर ग्रो करना। हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस, ठीक है, मस्टाच, बियर्ड, ओके। एंड बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर। बॉडी मस्कुलर होना शुरू हो जाती है। बच्चे 16-17 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर देते हैं। और जो बॉयज़ थी, पतली बॉयज़ थी, बिल्कुल चरपी थी, लड़कियों जैसी बॉयज़ थी, वो एकदम से फट जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट होता है जो आपका पीनिस होता है, जो सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, और टेस्टिस होते हैं, उनकी साइज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म। टेस्टिस स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं। फीलिंग हो जाती हैं। सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएट विद एडल्टहुड बिगन्स टू द डेवलप, और सेक्सुअल ड्राइव स्टार्ट हो जाती है। ऑल दीज चेंजेस इन बॉयज ब्रॉट अबाउट बाय द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड अ टेस्टोस्टेरोन। ये सारे परिवर्तन, ये सारे चेंजेस, ठीक है, किसकी वजह से होते हैं आपके, किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो वेरियस चेंजेस विच अकर इन अ गर्ल्स एट प्यूबर्टी। हेयर ग्रो अंदर आर्मपिट। ये आपका आर्मपिट होते हैं, है ना, यहाँ पर चेस्ट के पास है ना, ब्रेस्ट के पास है, तो और उसका प्यूबिक रीजन के अंदर, ये आपका प्यूबिक रीजन होता है, ये वाला थाई के पास है ना, यहीं पर बेजाना होती है, यहीं इसी के आसपास आपके हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड आपकी मेमोरी ग्लैंड्स ये होती हैं जिससे ब्रेस्ट इंक्रीज़ होती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है, फिर बाद में डेवलप हो जाएंगे, निपल डार्क हो जाते हैं। हिप्स, ये आपका हिप्स का पोर्शन होता है। हिप्स इसलिए बड़ा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो फीमेल होती है वो बेबी को बियर करती है अपने यूट्रस के अंदर, इसलिए उसकी हिप्स अगर बड़े नहीं होंगे तो बेबी को कैसे बियर करेगी, कैसे वो बर्थ देगी, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हिप्स बिकम अ बॉर्डन। एक्स्ट्रा फैट इज़ डेवलप्ड डिपॉजिट। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो पीछे वर्ड्स पर, बटक्स पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बॉडी लाइक हिप्स एंड थाइज। इसके बाद जो आपकी फैलोपियन ट्यूब थी, यहाँ पर वेजाइनल है और फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो वो फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सेक्सुअल कराइड, जो आपकी ओवरी स्टार्ट रिलीज एग, और ओवरी का काम होता है एग का स्टार्ट करना। इसके बाद मेंशन साइकिल, मंथली पीरियड होता है जिसे हम एमसी बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएट विद एडल्टहुड, और सेक्सुअल ड्राइव शुरू हो जाती है। ऑल दीज चेंजेस इन द गर्ल्स ब्रॉट बाय द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन से एक्स बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन में कोई हम प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन जो होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही थी उसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता देता हूँ। जैसे ये आपका ये फेस है ना, फेस यू मे गेट पिंपल्स, मेल हो चाहे फीमेल हो, फेस पर पिंपल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्वेट, जब प्यूबर्टी हो रही है, एडोलसेंस आ रही है, तभी की बात कर रहा हूँ। स्वेट योर आर्मपिट स्वेट, मतलब आर्मपिट के अंदर स्वेट आना शुरू हो जाता है। मेंशन योर पीरियड बिगन, मेंशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी को हम क्या कहते हैं, ये आपका इसके अंदर बताया गया है। हाइट मतलब योर यू गेट टॉलर, लंबे होने लगते हैं। ब्रेस्ट, फीमेल की ब्रेस्ट ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। फिर हेयर की बात करें, हेयर को बताते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, ठीक है। वो करें हेयर ग्रो आर्मपिट और योर लेग, आपके लेग हर जगह आपके, ये आपका प्यूबिक रीजन है, इतना पोर्शन प्यूबिक रीजन है, वहाँ पर बिटवीन योर लेग ऑल्सो, तो वो आपका ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि एक छोटा सा चाइल्ड है और ये आपका बड़ा सा बच्चा है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। एक और दूसरी स्लाइड हम देखते हैं, ठीक। चलिए अब ये थोड़ा सा एक और बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। एस चांद की बुक में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे ऐसे स्टार्ट करता हूँ। तो ये बॉयज़ का पोर्शन है, इसे मैं यहाँ पे हाइड कर लिया है। ये आपका बॉयज़ का पोर्शन है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो आपको भी दिखेगा कि ये बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा। चलिए अब बॉयज़ में क्या क्या चेंज आ जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, वो देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हार्मोन्स कॉज अ फिजिकल चेंज, टेस्टोस्टेरोन की वजह से फिजिकल चेंज आता है। द सेक्सुअल ऑर्गन स्टार्ट ग्रोइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिप्रोडक्शन। इंक्रीज इन द हाइट इंक्रीज हो जाती है। हेयर ग्रो इन द प्यूबिक एरिया एंड अंडर आर्म्स, द फेस एंड द लेग्स, दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। वोकल कॉर्ड चेंजेस सो वॉइस ग्रो डीपर, ठीक है, वॉइस डीपर होना शुरू हो जाती है। सम डेवलप एक्ने, कुछ एक्ने मतलब मुँह से निकलना शुरू हो जाती हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट वर्किंग, दे कैन प्रोड्यूस, मतलब जो आपके स्पर्म होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हम गर्ल्स में देखते हैं। हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड द प्यूबिक, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ओवरीज ग्रो लार्ज एंड स्टार्ट, ओवरीज ग्रो लार्जर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। मेंशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हिप्स वाइडन हो जाना शुरू हो जाते हैं, हिप्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। हाइट एंड वेट ऑल्सो इंक्रीज। स्वेट ग्लैंड्स ग्रो हो जाती हैं और स्वेट रिलीज होने लगता है। प्रॉब्लम विद एक्ने में अराइज, एक्ने की प्रॉब्लम आती है, चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। मूड का मतलब है उनकी आदत, हैबिट चेंज होने लगती है। स्विंग्स बिकम अ मोर फ्रीक्वेंट ड्यू टू हार्मोन प्रॉब्लम, तो हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से ये सब हो पा रहा है। अगर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं। चलिए एक और चेंज आते हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बच्चों के वेट गेन होना शुरू हो जाता है। रीजन ड्यू टू द डेवलप ऑफ द, है ना, दीज एंड ग्रोथ ऑफ द पैल्विक बोन ग्रो होना शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर। ग्रोथ ऑफ द पैल्विक एरिया, और डिफरेंस होने लगता है मेल और फीमेल की शेप में, उनकी ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे साइमल्टेनियस, अच्छा, डेवरीज ओवरीज आर स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती हैं बाय इसके द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के द्वारा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, एग बनना शुरू हो जाते हैं। एक्टिव एंड स्वेट ग्लैंड्स, एक्टिव ऑयल मतलब चेहरे पे, बॉडी पे ऑयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे चेंजेस थे जो फीमेल के अंदर होते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस आपके बॉयज़ में होते हैं। और ये जो आपके डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स ICSE बोर्ड की बुक में डायग्राम्स हैं, ठीक है, वहाँ से ये कलेक्ट किया गया है डेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी आप चलिए अब हमने क्या किया है, अभी तक तो हमने प्यूबर्टी की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायरेक्टली। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना है, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इन ह्यूमन हाँ, मेल और फीमेल अलग होते हैं। ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद प्रोसेस, मतलब ह्यूमन के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, मेल के अलग फीमेल के अलग। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बिकम्स फंक्शनल और स्टार्ट फंक्शनिंग एट अ डेफिनेट एज दैट इज़ कॉल्ड अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम कई बार समझ चुके हैं। एक और हम चीज़ देखते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसे हम अच्छे से समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम से आपको बच्चों समझ में आ रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पोर्शन है। ठीक है, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, मैं निशान भी लगाता जाऊँगा, बोलता भी जाऊँगा। ये आपके टेस्टिस होते हैं, ये बॉडी से बाहर टेस्टिस होते हैं, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है या पाउच होता है या स्किन होती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। दो बातें हो गई, इसके बाद इसे हटा देते हैं। इसके बाद इसी टेस्टिस से एक नली निकलती है, उस नली पर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ होता है, उसे हम एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस होगी तो टेस्टिस हो गए, स्क्रोटम हो गया, एपिडाइडमिस हो गया। इसके बाद वास डिफरेंस, मतलब स्पर्म को ले जाने वाली एक नली बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के बाहर थे टेस्टिस, वहाँ से एक नली जाती है, आप महसूस भी करोगे। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसे हम स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सेमिनल वेसिकल होती है जहाँ पर स्पर्म इकट्ठे होते हैं, ऐसे एक प्रकार का स्टोरेज वाला छोटे से पॉलीथीन की तरह पाउच है जहाँ पर स्टोरेज होता है। इसके बाद प्रोस्टेट होती है। अब देखो जो सेमिनल वेसिकल है और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जो किडनी से यूरिन आ रहा है, उसकी नली एक जगह पर आकर के कॉमन हो जाती है। उसी कॉमन जगह पर आपका मांस होता है, मस्कुलर होती हैं, उसी को हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब ये जो आपकी नली होती है यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं, जिससे यूरिन और आपका स्पर्म सीमेन जिसे बोलते हैं वो पास होता है, तो उसमें कुछ लिक्विड ऐड करते रहते हैं जिससे जो आपका यूरेथ्रा की जो नली है ना वो चिपकती नहीं है, नहीं तो वो यूरेथ्रा की नली ख़राब हो जाएगी। और कभी कभी ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ये प्रोस्टेट बढ़ भी रहता है, तो बढ़ने के केस में इसके अंदर एक पतली सी नली ट्यूब डाल देते हैं, कटर डाल देते हैं और उस प्रोस्टेट को काट देते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाती है, जिससे जो यूरिन के पास होने का प्रेशर है वो कम हो जाता है। अभी थोड़ा सा प्रेशर था, यूरिन पास नहीं हो पा रहा था, तो कभी कभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, ये 50 ईयर ओल्ड के बाद आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बास डिफरेंस होगा, सेमिनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। इसके बाद जो पोर्शन है ये आपका पीनिस है। इस पीनिस का काम होता है रिप्रोडक्शन करना, इस पीनिस का काम होता है बॉडी से बाहर यूरिन को फेंकना, थ्रो करना, इसी से इजैकुलेशन होता है। और इस पीनिस के अंदर नली होती है, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। और इसके अंदर पीनिस के ऊपरी पार्ट पर कुछ मसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड भर जाता है, तो ये इरेक्ट हो जाता है। जब इरेक्ट तभी होगा, है ना, इरेक्ट ये पीनिस तब होगा जब इसके अंदर ब्लड भर जाएगा और कॉपुलेशन करेगा, फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा या सेक्स करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, पूरा समझा दिया है मैंने। फिर टेस्टिस आर, अब थोड़ी सी एक एक बात बता रहे हैं कि टेस्टिस कैसे होते हैं। टेस्टिस आर ओवल शेप ऑर्गन्स होते हैं विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल, मतलब ये जो पेट है बॉडी का पोर्शन है उससे बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी जिसे बोलते हैं। अ मैन हैज़ अ 2 टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं, गिनती के होते हैं, यहाँ पे एक दिख रहा है, कुछ एक और डायग्राम में दिखाऊंगा, उसमें 2 टेस्टिस आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अ मैन हैज़ अ 2 टेस्टिस, है ना, सिंगुलर होते हैं टेस्टिस,
टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, याद रखना टेस्टिस क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जन्म से बॉडी में होते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस टू मेक अ सेक्स सेल, टेस्टिस का काम होता है सेक्स सेल का बनाना, मेल गैमीट का बनाना, स्पर्म का बनाना। यही स्पर्म जब सेमिनल वेसिकल में जाता है तो उसमें एक लिक्विड मिला दिया जाता है, तो जब इजैकुलेशन होता है तो सीमेन बाहर निकलता है, उसी के अंदर मतलब वो एक प्रकार का मिल्क की तरह, दूध की तरह एक लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म होते हैं, उसी को हम सीमेन कहते हैं, जो इजैकुलेशन के टाइम पर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा ये बनता कैसे, ये सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, इसे पुरुषत्व के नाम से भी जानते हैं, पुरुषत्व होता है। ठीक है, स्पर्म अच्छा फ्रॉम द प्यूबर्टी, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी उसी टाइम से ये आपके स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और टेस्टिस मस्कुलर पाउच के अंदर बंद रहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, जैसा कि आपका डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो और जानकारी मिलेगी हमें। यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में ज़्यादातर चीज़ें दे रखी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ बॉडी एंड नॉट डीप इनसाइड द बॉडी बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैट। अच्छा, ये टेस्टिस बॉडी से बाहर क्या होते हैं, आप बफेलो, आप मेल बफेलो होता है, बुल होता है, उसका देख लो, उसकी टेस्टिस देख लो, या फिर आप डॉग्स होते हैं उसकी टेस्टिस देख लो, या मंकी होते हैं, तो बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, तो अच्छा बीइंग आउटसाइड, इससे क्या होता है कि 3-4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म के बनने के लिए। अगर ये बॉडी के अंदर होंगे तो स्पर्म बनेंगे ही नहीं, समझ में आई बात। तो 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तभी स्पर्म बनेंगे, अदरवाइज नहीं बने। तो स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम्स आउट एंड गो इनटू द कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडाइमस। एपिडाइडाइमस में स्पर्म बन गया, एपिडाइडाइमस में चले जाते हैं। द स्पर्म गेट स्टोर, वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडाइड, उसके बाद फिर ये स्पर्म डक्ट से होते हुए आपके वास्ट डिफरेंस में पहुँचते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम के लिए रहते हैं। फिर इसके बाद होता है विच जॉइन द यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से जॉइन होता है वहाँ पे। अच्छा, अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस द ग्लैंड कॉल्ड सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एट द सीक्रेशन। तो मैंने अभी समझा नहीं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, सीक्रेशन को ऐड करना। सो द स्पर्म सूख नहीं पाते, स्पर्म लिक्विड में बने रहते हैं, इसी लिक्विड को हम कहते हैं नमस्ते, excuse me, actually I am making a video. Okay, we will discussing about very important topic, this one, let you know ना what is happening। ठीक है, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे किस तरीके से स्पर्म का बॉडी से बाहर बनना बहुत आसान होता है। ठीक है, और तभी बॉडी से बाहर वो स्पर्म बनते हैं। ठीक है, सीमेन बता दिया था, और ये बताया था कि द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड ऑल्सो मेक देयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ईजियर। अगर स्पर्म के अंदर कुछ लिक्विड मिला होगा, चिपचिपा होगा, तो वो बॉडी से बाहर एजैकुलेट करने में, है ना, यूरेथ्रा से एजैकुलेट होने में आसान रहेगा, और वो वेजाना के अंदर पहुंचने के बाद सीधा ओवरी के पास पहुंचेगा, वहीं जाके फर्टिलाइजेशन होगा, अगर ओवा होगा तो। ठीक है, यूरेथ्रा कैरीज अ स्पर्म, यूरेथ्रा स्पर्म को कैरी करता है टू एन ऑर्गन called penis, which opens outside the body, okay, and the penis passes the sperm from man's body to into vagina during copulation या physical contact या during the sex between the male and female or physical intimation। body is woman's body during mating, इसी को हम mating कहते हैं। sexual intercourse of penis into vagina during physical contact of male and female is called a mating for the purpose of reproduction। तभी आपका रिप्रोडक्शन होगा, बिना मेटिंग के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट इन मैन और ह्यूमन देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिनरी
एंड एज वेल एज फॉर द स्पर्म टू पास आउट द बॉडी। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।